जो जनता के साथ मैक्सिमम जो बहुजन समाज के साथ है, जिसकी आबादी 80-85% है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को लगभग कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ठगा नहीं। कोई पार्टी, अभी मैं आप पार्टी का ही इंटरव्यू सुन रहा था जी, मैं, क्योंकि आया कांग्रेस वालों का या बीजेपी वालों का तो मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने मुझे बुलाया उस वक्त जब लोग गायब हो चुके हैं। तो फिर भी जिसका मैंने सुना उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वाला कह रहा था कि हमारा मॉडल दिल्ली में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, और पंजाब में भी वो अभी उदाहरण दे रहे थे। मैं तो उसी के ऊपर जो सुना मैंने उसी की रिप्लाई में के बारे में कहना चाहूँगा कि 5 लोकसभा सदस्य भेजे जाते हैं। उस तबके में से जिसकी इन्होंने वोट ली थी उनको तो सिर्फ पानी बिजली की फ्री की या 5 किलो दाने फ्री के बीजेपी वालों की तरफ से, उनको तो सिर्फ जैसे श्राद्धों में कुत्ते जमाते हैं इस तरह की परिस्थिति ये लोग स्थापित करने वाले जा रहे हैं। और ये लगभग सभी पार्टियों को हमने देखा, 50-55 साल तक कांग्रेस को भी देखा, 4 बार में 9 साल अब हो गए, और 17-18 साल तक बीजेपी को भी देख लिया, और इनको भी हम दिल्ली में और अभी अभी पंजाब में देख रहे हैं। जो आपने कहा था कि तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं, आप फ्री की खैरात बांट करके केंद्र सरकार से पैसे मांगने गए और वहां उन्होंने पैसे देने से जब रिफ्यूज किया और दिल्ली का बजट रोका आपकी फ्री सामान बांटने का, और ये कह रहे थे कि हमारा सर पे कर्जा नहीं है। हकीकत में हम उन जन भावनाओं के मुद्दों को, जिनके अंदर छुपा हुआ हिडन एजेंडा जो है इन पार्टियों का, वो सिर्फ और सिर्फ लोग लुभावन वायदे सुना करके ये लोग जनता को लूट रहे हैं। और उस लूटपाट में ऐसी व्यवस्था किसी भी पार्टी ने छोड़ नहीं रखी जिस पार्टी की हम बड़ाई कर दें और उसका समर्थन कर दें। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि आज 2 गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए देश के अंदर तैयार हो रहे हैं, और उन गठबंधनों में आज उस वास्तविक एजेंडे की तरफ चल रहा है वो जो गठबंधन है। जैसे वहां पर स्टालिन के बेटे ने एक चर्चा की है कि, और खड़गे साहब के बेटे उसने भी बात की है। दोनों ने एक बात कही कि जब तक देश में अंधविश्वास, जब तक देश में पाखंड, जब तक देश में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, जब तक वाद पे रहेगी, जातिवाद पे रहेगी, क्षेत्रवाद पे रहेगी, तब तक आम आदमी को, आपने बहुत अच्छे से सवाल किए कि जातिवाद को आप नकार नहीं सकते। जातियां पार्टियां को, लोगों को टिकट जातियों की संख्या देख करके देती हैं, लेकिन हमने हमेशा, अभी हमारे जो है ना पूरे, नॉट ओनली इन हरियाणा, मैं अभी अमरोहा में प्रोग्राम करके आया, कल मैं फिरोजाबाद में प्रोग्राम करके आया, उससे पहले मैंने महम में प्रोग्राम किया, अभी कैथल में प्रोग्राम किया। जब हम अंधविश्वास की बात करते हैं तो बहुत तिलमुलाहट होती है, उस व्यवस्था को जब हम चैलेंज करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है और उसके हमलावर हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से ये SC ST OBC लूट रहा है। अब सैनी साहब, सवाल इस बात का है ना कि जब आप कहते हैं कि स्टालिन ने उधर चर्चा शुरू की है, खड़गे साहब के सुपुत्र ने चर्चा शुरू की है, और आप भी कर रहे हैं, और आप हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जाकर दौरा कर रहे हैं, सवाल सिर्फ जातियों का नहीं है। क्या जातियों का, OBC वर्ग का, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, या आप सनातन का ही सीधे विरोध करना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में फिर खाई बढ़ जाती है। नहीं, मैं किसी, आप बेसिक मुद्दे उठाइए। मैं किसी खाई की बात नहीं, जो मैं अभी वो आप पार्टी की बात कह रहा था कि जब लोकसभा के राज्यसभा में सदस्य भेजने थे तो इनको और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी जाति के या अपने वर्ग के ही लोग दिखाई देते हैं, और इनको निचले तबके में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये सिमिलैरिटी की भावना की बात कर रहे हैं। और अब ये हरियाणा में भी पिछले चुनाव लड़े थे, जो अभी नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव हुए उनमें भी लड़े थे, इनको पता लग गया होगा अपनी हैसियत का। लेकिन पोजीशन तो जो बीजेपी ने इस देश के अंदर नफरत का बाजार गर्म कर दिया है हिंदू मुसलमान के नाम से, जो अभी नू में और मणिपुर में जो कांड हुए, क्या ये हमारे देश की
आम जो जनरेशन है, जो हमारे इन राजनीतिक दलों में बैठे हुए, क्या कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा, जहां बहनों को नंगी घुमा दिया जाता है, जहां बंदे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, इतने नफरत बीज दी गई है कि लोगों को रातों रात लड़कियों से रेप करके जला दिया जाता है। अगर हम इस व्यवस्था के कहीं ना कहीं इसको ढो रहे हैं तो फिर देश के अंदर जितने 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता थे, सरस्वती की पूजा से ज्ञान मिलना था, लक्ष्मी की पूजा से धन मिलना था, दुर्गा पूजा से शक्ति मिलनी थी, सारी धन, सारी शक्ति और सारा ज्ञान हमारे भारतवर्ष में होना चाहिए था। जबकि यही देश कंगाल हुआ और इसकी कंगाली का मूल कारण है ये अंधविश्वास, क्योंकि हजारों ऐसे साल के अंदर छोटे बड़े प्रोग्राम धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर चलते रहते हैं, जिनमें गरीब से गरीब आदमी भी यूँ सोचता है कि यार चलो अच्छा खाना बना के अच्छे कपड़े पहन के एक दिन देख लूँ, अन्यथा उसके ऊपर पूजा पाठ में जो धन होगा, जो उसकी कमाई होगी गाढ़े खून पसीने की, उसको देश के अंदर इस एजेंडे के अंदर खींचा जा रहा है कि ये जन्म तो तेरा खराब हो गया, कम से कम अगला जीवन तो ठीक कर ले। अगला जीवन कैसे ठीक होगा? पूजा कर, पाठ कर, तीर्थ कर, व्रत कर, उपवास कर, तीर्थ यात्राओं पे जा, कावड़ें ढो, अगले जीवन में तेरे को स्वर्ग में मिल जाएगा। एक दिन मथुरा वृंदावन से 20-30 लोग मेरे पास यहाँ आए, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप मथुरा वृंदावन के लोग तो बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं भाई, आप स्वर्ग नरक के बारे में जानते हैं, कृपया मेरे को भी बता दें, आप स्वर्ग और नरक में मैं भी चला जाऊं स्वर्ग नरक में। बोला जी बता देंगे। मैं कहा फिर पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था कि नरक में। तो वो एक दूसरे के मुंह बोला जी ये पिछला नहीं बता सकते, अगला। मैं कहा जो हो लिया वो तो बता नहीं सकते, जो हुआ नहीं उसे कैसे बताएंगे आप, मैं कैसे मान लूँगा? जब मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कहा फिर मैं बता देता हूँ। बोले जी आप बताओ। मैं कहा अंडरस्टूड है कि मैं 70 साल का हूँ, 70 साल पहले मैं कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से, उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था। स्पर्म कहाँ से बने? खून से। खून कहाँ से आया? रोटी से। रोटी कहाँ से आई? अनाज से। अनाज कहाँ से आया? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, जो सृष्टि के कण कण में जिनकी व्यापकता है, यहाँ हवा है दिखती नहीं, गर्मी है दिखती नहीं, मिट्टी पानी अगली अंतरिक्ष दिखता है। मैं कहा उससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में और इस अंतरिक्ष ब्रह्मांड में था। जब पांचों तत्व किसी बरसात या खेत में पानी देने की वजह से मिले तो मैं पांचों तत्वों इकट्ठे होने से किसी अनाज के पेड़ पौधे या जीव जंतु के रूप में पैदा हुआ, उसमें आया, पेड़ पौधे में आया, उसके अनाज लगा, अनाज में गया, रोटी बनी, रोटी में गया, खून बना, खून में गया, स्पर्म बने, स्पर्म में गया, माँ बाप मिले, गर्भ में गया। मरने के बाद मैं जिस दिन मरूंगा तो उस दिन सबसे पहले हवा निकल जाएगी। हवा निकल गई तो शरीर तुरंत ठंडा हो गया और आदमी की मृत्यु हो गई। हवा निकलते ही शरीर भी ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, हवा हवा मिल गई। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। क्या कहेंगे? आते हुए जब जला करके आएंगे कि भाई पंच तत्व में विलीन हो गया। जब पंच तत्व में विलीन हो गया तो पंडा पुजारी फिर नहीं खेड़ा छोड़ेगा, वो कहेगा नहीं ये तो शरीर मरा है, आत्मा जैसे कर्म करे हैं वैसे भुगतान करेगी, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। तो यहां पर जब मैंने उनसे पूछा कि पक्की बात है आत्मा अजर अमर है? बोले जी बिल्कुल 100%, आत्मा ने जैसे कर्म करे होंगे वैसे भुगतान करेगी, आत्मा अजर अमर है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ तो आबादी 23 करोड़ थी, अब आबादी हो रही है 140 करोड़। मैं कहा 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई फिर? जब हर आदमी में तुम एक आत्मा मानते हो, 117 करोड़ आत्माएं फिर कहां से आई? अगर आत्मा पैदा नहीं होती तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं कि कहां से आई आत्मा। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा मैं बताता हूं भाई, बाहर के लोग सभी मर गए होंगे, दूसरे देशों के बाहर की जो जनरेशन है उनकी आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, या ऐसा हो गया कि सारे जीव जंतु कीट पतंगे सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं व्यक्तियों में, इंसानों में प्रविष्ट होगी, ऐसा है क्या? बोले ना ऐसा भी नहीं है।
मैंने कहा फिर कहाँ से आई आत्माएं अगर पैदा नहीं होती? मैं कहा मैं बताता हूँ, कल मेरे माँ बाप 2 थे, अब हम 6 बहन भाई हुए उनके, आगे हमारे बच्चों समेत 36 संख्या हो रही है। 5-4 पीढ़ियों में हम हो जाएंगे सैकड़ों, और पशुओं के पशु, मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, परिंदों के परिंदे, और सांपों के सांप, कुत्ते बिल्लियां कुत्ते बिल्लियां, यही नर मादा के मिलने से यहीं पैदा हो रहे, यहीं खत्म हो रहे, ना ये कहीं जा रहे, ना ये कहीं से आ रहे। ये जो भ्रम है देश को लूटने का, अंधविश्वास का, इसी से ये देश गरीब हुआ, इसी से ये देश भिखारी तो है। आप धर्म नगरी में बैठकर धर्म के खिलाफ? मैं धर्म नगरी में लोगों को, ये बच्चे आए, इनको ज्ञान की बात सुना रहा हूं, अगर ये समझ लाएंगे। मैंने कहा कि स्वर्ग क्या है? आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, समाज में इज्जत है, मुकदमे और बीमारी नहीं है, आपका घर गृहस्थी में, समाज में इज्जत मान मर्यादा है, आपको नींद बड़ी आती है, तो आपका घर स्वर्ग, जहाँ गरीब है जहाँ अमीर है। उसकी बनिस्बत भाई भाई खून का प्यासा हो रहा, और या किसी को पैरालाइज हुआ और पड़े को कीड़े पड़ गए, और या मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया, या ब्रेन हेमरेज हुआ, कोमा में पड़ा, ना मरा न जिया। इसी जीवन में स्वर्ग और नरक इंसान देखता है। ना आसमानों में कोई बापू आज तक बतान आया कि मेरे को सीट स्वर्ग में मिल गई, ना कोई जाकर देख सका कि मिल गई या नहीं मिली। स्वर्ग और नरक की कल्पना से इस देश को कंगाल और भिखारी बना। सैनी साहब, चर्चा में करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप जिस मोड़ पर चर्चा को ले गए हैं, अब आप कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, धर्म नहीं है, जो भी अंधविश्वास है। अब अगर एक विशेष समुदाय के तरफ ये सवाल उछाल दिया जाए तो वो कहेंगे कि नहीं, बच्चे तो खुदा की नियामत होते हैं, वो तो आपकी बात नहीं माने, वो कहेंगे सब खुदा की ही देन है। तो आपके लिए बहुत आसान नहीं हो जाता है कि सनातन से जुड़ी संस्कृति से जुड़े कर्म धर्म, उन पर आपने सवाल खड़े कर दिए? अगर आप यही इस देश को, जब गौतम बुद्ध ने इस देश को सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद 4000 साल तक यही अंधविश्वास चलता रहा। गौतम बुद्ध ने दुनिया को आगे संदेश दिया, जब उसने बौद्धिक ज्ञान, तर्क ज्ञान की बात कही कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, पंचशील, ये 5 बातें छोड़ करके मानव कल्याण के लिए काम कर। तो जिन लोगों ने ऐसा किया, कबीर दास, रविदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ईसा मसीह, सोक्रेटिस, मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब, या मतलब गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, जितने भी हुए सब इंसान हुए। सब ने मानव कल्याण के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, उनको लोगों ने जीते जी महापुरुष, और मरने के बाद लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। ये तो है भगवान की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जो शास्त्रों के मुताबिक रची गई है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य, पैरों से शूद्र। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये संभव कैसे है? कुंती के कान में बच्चा पैदा हो गया, आदमी की गर्दन पे हाथी गर्दन लगा दी, 10-10 सिरों वाला रावण बना दिया। इस देश में कुशा से बच्चे पैदा हो गए। इस देश के अंदर, और तो छोड़िए, यहाँ मैल से भी बच्चे पैदा हो गए, यहाँ धरती में से भी बच्चे हल चलाते हुए बच्चे निकल आए। जो देश के सूर्य नु निकलने वाला, जिसकी परिधि 13 लाख किलोमीटर की है सूर्य की, और 109 गुना पृथ्वी की परिधि से बड़ा है, उसको हनुमान निगल जाता है, तो फिर लंका पे जाने के लिए पुल बनाने की क्या जरूरत थी? जब 109 गुना पृथ्वी से बड़ा मुंह खुल सकता है, इधर से समाज सेना को बैठाता, पर जाकर छोड़ देता, और पुल बनाने की लोड़ ही ना थी। जब जो लोग इस चीज को देश में मान रहे। अभी आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, या हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म श्रीमान जी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। ये देश की मूल गरीबी है अंधविश्वास की, और इस देश में हर नेता, हर पार्टी अंधविश्वास और झूठे लोग लुभावने वायदे देकर के इन लोगों को मानसिक गुलाम बना करके इस्तेमाल करना चाहती है। 5 किलो दाने दे करके कि जिंदा तुम मरने तुम्हें देंगे नहीं, और जीने जो का छोड़ेंगे नहीं। वोट पाओ, रोटी खाओ और वोट पाओ। ठीक है, अब जितनी बातें आपने बताई हैं, इनका हरियाणा की राजनीति से क्या लेना देना है, जिससे आपको लगता है कि ये बातें आप बता के आप राजनीति को बदल देंगे हरियाणा की? जिस धर्म नगरी में मैं बैठा हूं, ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, यहाँ सारे बाबे ही हैं।
इस सारी धर्म नगरी में कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही, अंधविश्वास ही चल रहा। अगर सही मायने में देखा जाए, गौतम बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया। जनेवा में अभी पिछले फरवरी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। बुद्ध ने पंचशील का विश्व ने अनुसरण किया। 195 मुल्क है यूएनओ के सदस्य, जिनमें से लगभग 80-85 मुल्कों में बौद्ध विचारधारा है। क्या थी बौद्ध विचारधारा? उसको खंडित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि बुद्ध ने जब यहाँ पर 16 गणराज्यों में बौद्धिस्ट पैदा किए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण किया। जब बिंदुसार ने उसे विस्तार दिया और अशोक सम्राट ने उसे विश्वव्यापी बना दिया। आज अशोक सम्राट की स्टैंप हर नोट पे है, हमारे तिरंगे झंडे के अंदर धम्मचक्र है, हमारे देश की पार्लियामेंट के ऊपर उसका चिन्ह लग रहा है। उस अशोक सम्राट ने कलिंगा युद्ध में ज्यादा रक्तपात बहने की वजह से हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में उसने पूरा जीवन लगाया और युद्ध ना करने का संकल्प लिया। उसके बाद उस वंशावली में 7 राजा और हुए। आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य के दरबार में एक मनुवादी पुष्यमित्र शुंग, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे भारत की, उस हिस्ट्री में उसका नाम आ जाएगा। उसने अपनी लड़की की शादी बृहदत्त मौर्य के साथ करके और सेनापति का पद ले लिया और सेनाएं अपनी भर ली और बृहदत्त मौर्य का कत्ल कर दिया। फिर उसे लगा कि यह मौर्य ज्यादा है, यहाँ कहीं गदर ना फैल जाए। उसने राजधानी 184 ईसा पूर्व पटना मगध से उठा करके अयोध्या बसाई। अयोध्या में आकर उसने कहा, मैं भगवान राम विष्णु का अवतार और मैं इन दुष्टों का राज खत्म करने के लिए आया हूं। ये 10 राजाओं की जो वंशावली है, जो रावण बनाया जाता है, वो 10 सिर उन 10 राजाओं की वंशावली के, जिसको दुष्टों का, जिसको राक्षसों का राज बताया गया, उस राज को विश्व मान रहा। यहाँ पर सारे बौद्धिस्ट काट दिए गए, जो बचे वो चीन में, राजकुमार सैनी सुनिए सर, जो चीन में, रूस में, जापान में भाग गए। जहां जहां बौद्धिस्ट गए, बौद्धिस्ट का मतलब है बुद्धि से, जहां जहां बुद्धिस्ट गए, जहां जहां बुद्धि गई, वहीं वहीं तरक्की है। आज विश्व में 70% टेक्नोलॉजी कल जापान की है। उसमें जापान ने उसकी मल्टीप्लाई कर करके चाइना ने पूरे विश्व बाजार पे कब्जा कर लिया। हम यहाँ पत्थरों पर सर फड़वा रहे हैं, लोग चांद पे जाके जो है ना हमारी बात को आगे एस्टेब्लिश करके इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर दी। मेरे हाथ में और आपके हाथ में ये टेक्नोलॉजी का सौदा है जिस पे हम बोल रहे हैं। तो हम चांद पे नहीं गए क्या? हैं? हम चांद पे नहीं गए, हम चांद पर गए टेक्नोलॉजी से। मंदिर से पचा के देख लो। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पचा के देख लो। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? हो तो जाओ, टेक्नोलॉजी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी से गए। अगर टेक्नोलॉजी ना एडॉप्ट करें तो मैं और आप बात यही तो खूबसूरती है ना हमारे देश की, कि हमारे यहाँ संस्कार भी है, संस्कृति भी है, तकनीकी भी है। और रही बात, आपने कहा कि मंत्रों से नहीं, तो अगर मंत्रों का कैलकुलेशन आप करेंगे तो जो चंद्रमा पर आज जाके कैलकुलेशन करने की कवायद हो रही है, बहुत पहले उसका हमारे तमाम वेदों में जिक्र है। आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं लौट कर आता हूँ जरा राजनीति पे। सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, समय की पाबंदी है। चलिए अब मैं लौट कर आता हूँ राजनीति पर। जब आप ये कहते हैं कि धर्म, अंधविश्वास, सारी चीजें ठीक है, आपकी व्यक्तिगत अपनी आजादी है व्यक्ति की, मैं नहीं कह रहा, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हरियाणा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला पड़ा है सर। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर राम सेतु को भी माना गया है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं है राम सेतु। रामायण महाभारत का कोई इतिहास नहीं है। हरियाणा की राजनीति में आपने एक पार्टी बनाई है। पहले मैं आपको सुनता था 35-1 की बात करते हुए जी। अभी आपने एक बार भी 35-1 की बात नहीं की। आप जो है धर्म, अंधविश्वास इसी पर लगे हैं। तो इससे क्या 2024 में मानूं कि सैनी साहब एक बड़ा बदलाव हरियाणा में करने जा रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही है, जो मुद्दा आपने, जो सवाल आपने किया कि 35-1 की बात की, हमने 5 मुद्दे की बात की थी। कोई 35-1 की बाइट किसी जाट के खिलाफ, किसी ब्राह्मण के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ अगर मेरी कहीं कोई साबित कर दे तो मैं उसके जूते में पानी पीऊं। मैंने आज तक कोई प्रेस विज्ञप्ति, कोई बाइट किसी तरह की जिसमें 35-1 का शब्द हो या 34-2 का शब्द हो, आज तक कोई मेरे साबित कर दे, या किसी टीवी चैनल पर या किसी ऑडियो वीडियो दिखा दे, मैं मान लूंगा। मैंने कहा था कि जाटों को भी अगर आरक्षण की जरूरत है तो 4 जातियां और पीछे रहेगी, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी। इन चारों जातियों को भी आरक्षण में शामिल करो, जातिगत जनगणना कराओ, संख्या के आधार पर। आधार मान लो 1947, आधार मान लो 1931, आधार मान लो आज का,
कि जनसंख्या अनुपात में सबकी जनगणना करा करके जब जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान के आधार पर सबको सिमिलरिटी दे रखी है, सबको बराबरी है, आर्टिकल 15 और 16 में साफ लिखा हुआ है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो क्यों ना देश के अंदर बाकी के देशों की तरह जातिगत जनगणना हो, जातियां देख करके यहाँ आप सब काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और संस्कृति चला रहे हैं। यहाँ फूले साहब की या अंबेडकर साहब की या गौतम बुद्ध की या अशोक सम्राट की या चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ सरस्वती लक्ष्मी पढ़ाई जा रही है, जिसमें आज तक ये पता नहीं सरस्वती ने कहाँ स्कूल खोल लेते, या किसकी बेटी है और ये कब पैदा हुई थी और इसने कहाँ ज्ञान दिया था, कहाँ स्कूल दिए थे, जबकि यहाँ तो सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोल लेते। तब ये लोग आज शिक्षा पा करके बराबर बैठे हैं, लेकिन उनको सिलेबस में नहीं लिया गया। सिलेबस में क्या लिया जा रहा, जिससे हमारे देश का बच्चा बच्चा आज भी अंधविश्वासी पैदा हो और ठीक है, उसको अंधविश्वास के ऊपर जो श्रद्धा का नाम दिया, आस्था का नाम दिया, आस्था पे सवाल नहीं, क्योंकि अगर आस्था पे सवाल करेंगे तो पतलून उतर जाएगी। ठीक है, चलिए, बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात राजकुमार सैनी साहब रखते हैं, लेकिन आज मुझे भी कुछ एहसास हुआ कि राजकुमार सैनी जो कि घोर पॉलिटिकल व्यक्ति थे, लेकिन इस वक्त लड़ाई उनकी शायद अंधविश्वास से चल रही है। पॉलिटिकल सक्रियता उनकी बरकरार तो है, लेकिन चुनाव के दौर में वो कितना अहम किरदार निभाएंगे ये भविष्य तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन आगे सेशन जारी रहेगा।